आपको बता दें कि यूजीसी बिल का विरोध पूरे देश में चल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड जनपद देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में भी यूजीसी के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर गए हैं। वहीं जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और विकास नगर क्षेत्र में समस्त निवासी और जनप्रतिनिधि एकत्रित होके और यूजीसी बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर यूजीसी बिल को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन करेंगे। को लेकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस समय जो है आंदोलन शुरू हो चुके हैं। यूजीसी का जो ये काला कानून शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लाया गया है, जो कि सवर्ण समाज का शोषण करने के लिए लाया गया है। जब पहले से एसटी एससी एक्ट लागू था, अब ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में हमारे बच्चों के ऊपर भी थोप दिया गया है, इसका हम पुरजोर रूप से विरोध करते हैं। अब इसमें देखिए कानून में ये क्या लेकर आए हैं। ये एक ऐसा काला कानून लेकर आए हैं, यदि इसके हम तीन मतलब इसमें कमियां हैं। सबसे पहली कमी जो है, जो इन्होंने इक्विटी कमेटी बनाई गई है, उसमें कोई भी सवर्ण समाज का व्यक्ति इन्होंने नहीं लिया गया है। जो 10 कमेटी बनेगी उसमें सिर्फ एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेंबर उसमें शामिल किए गए हैं। पहली तो ये कमी ये है कि उसमें सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति उसमें शामिल नहीं किया गया है। दूसरा क्या है कि यदि सामान्य वर्ग का व्यक्ति के साथ या सामान्य बच्चे के साथ कोई भी गलत कार्य होता है तो वह अपनी शिकायत किससे करेगा, उसका कोई सुनवाई नहीं है। साथ ही अगर एसटी एससी या ओबीसी का बच्चा सामान्य वर्ग के बच्चे के साथ कोई भी उसके खिलाफ कंप्लेन करता है और यदि सामान्य वर्ग का बच्चा सही पाया गया तो यह कोई मतलब इसमें नहीं है कि उसके खिलाफ जिसने शिकायत की है कि उसका नाम सार्वजनिक किया जाए। पहली कमी यह है, और ना उसके खिलाफ कोई आप दोबारा कार्रवाई कर सकते हो। ये कमी है, इसका यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। वापस नहीं होता तो कानून क्या करोगे आप? विरोध करेंगे पूरे देश में। जो सत्ता पर बिठा सकते हैं वो सत्ता से उतार भी सकते हैं। को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, यूजीसी के लिए विरोध प्रदर्शन इसलिए किया कि एक तरफ सत्ता पर बैठे हुए नेता कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ वो जातिवाद के नाम पे हमें बांटना चाहते हैं। ये सनातन धर्म पे सीधी चोट है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें सभी लोग हैं, स्वर्ण, एससी एसटी ओबीसी सभी यहाँ खड़े हैं। अभी ये विरोध और होगा। अभी हमारी कुछ टीमें आ रही हैं। हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि इस काले कानून की हमें आवश्यकता नहीं है। काले कानून, इसके अंदर जो प्रावधान है 3C को पढ़िए, वहां क्लियर कट जातिवाद की बात की जा रही है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा एक कमेटी बनाई गई है, उसका 8 सेक्शन पढ़िए, 8B, C, D। वो ये कहता है, उस सेक्शन में वो एक कमेटी बनाई गई है जो उठा के पुलिस को रिकमेंड करेगी कि इन पे धाराएं लगाई जाएं। तो वो ऑलरेडी आपके पास एक SC ST एक्ट है। अगर आपको लगता है ये कानून आप हमारे बच्चों पे थोपोगे, तो जिन सत्ता वालों को लगता है कि वो हमारा अंश और वंश मिटाना चाहते हैं, हम कह रहे हैं हम उनका राजवंश मिटा देंगे। मैडम, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो यूजीसी का जो काला कानून सरकार, हमारी भारत सरकार द्वारा जो बनाया गया है, ये स्वर्ण समाज के विरोध के उस पे बनाया गया है। तो इसमें ये जो है कि नौकरी देकर जो अधिकारों से नौकरी हो गया, हमारा एजुकेशन हो गया, हमारे बच्चों का जो आगे का भविष्य है। आज पहले की पीढ़ी तो वो तो सेट है, लेकिन जो आज के भविष्य है, वो आज के बच्चे हैं, उनका भविष्य इसके जो है इसको बनाकर उनका भविष्य बिगाड़ना चाह रहे हैं लोग। तो ये एक बहुत बड़ी ये साजिश है। तो इसी का आज हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है।